पूर्व मंत्री कविता जैन व मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली में गरजे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश में भाजपा सरकार नॉनस्टॉप काम करते हुए विकास को गति देने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस आईसीयू में है, यदि उन्हें 10 साल का हिसाब दिया गया तो वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनका सरगना बताते हुए कहा कि वो रात को जो झूठ सोचकर सोते हैं, यहाँ कांग्रेसी दिन भर उस झूठ को फैलाने का काम करते हैं। वे रविवार शाम नई अनाज मंडी में पूर्व मंत्री कविता जैन व मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन के संयोजन में आयोजित सोनीपत विधानसभा की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यातिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आजकल वो लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं जिन्होंने कभी अपना हिसाब नहीं दिया। 10 साल सरकार चलाने वाली कांग्रेस में पता नहीं कैसे लोग हैं जो जनता को अपना किया हुआ काम गिनाने, अपनी नीति बताने की बजाय दूसरों का हिसाब पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने अपने हर काम का हिसाब, हर विकास कार्य की पाई का हिसाब प्रदेश की जनता के सामने रखा है। वहीं 1 महीने से कांग्रेस से पूछे गए सवालों का जवाब न कांग्रेस दे रही है न उनके पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर 15 सवालों का हिसाब देने में तकलीफ हो रही हो तो वो किन्हीं 5 सवालों का ही हिसाब दे दें। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि चुनावी बिगुल बच चुका है, अब जनता को कांग्रेस के दिखाए झूठे सब्जबाग से बचना है। आज वो लोग उनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने शासन के दौरान युवा, किसान, महिला, मजदूरों के हितों का शोषण करने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो सोनीपत की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हरियाणा के भाग्य का फैसला करते समय जनता उनका मान सम्मान बढ़ाने वाली भाजपा का चयन करे और डबल इंजन की सरकार को रफ्तार दे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 56 दिनों में बेहतरीन काम करके विरोधियों के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। आज भाजपा किसान, युवा, महिला, गरीब का सम्मान बढ़ा रही है। उन्होंने सोनीपतवासियों से आह्वान किया कि वो 5 अक्टूबर को एक वोट कमल के फूल पर डालकर भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाएं। इसके बाद प्रदेश में समस्याएं नहीं रहेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी 1 महीना सक्रिय होकर जनवरी से जनवरी तक पार्टी की विचारधारा व बीते 10 सालों में हुए कामों को पहुंचाने का आह्वान किया। रैली संयोजक पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि हरियाणा का युवा, महिला, किसान, मजदूर भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए कामों का मुरीद है और इस बार वर्ष 2019 में की हुई गलती को सुधारते हुए प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी जीत सोनीपत से दर्ज करवाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठे सब्जबाग दिखाकर यहां की जनता को भ्रमित करने का काम किया था, जिसका हिसाब अब जनता करने जा रही है। वो रात भर में तैयार करता है झूठ और उसको पसोरने का काम करते हैं। भाइयों, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है। हरियाणा प्रदेश के आम चुनाव विधानसभा के हैं, हमने निर्णय करना है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूँ, अपने लिए लेने के लिए आया हूँ, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी के लेने के लिए आया हूँ कि हमने उसको भी और ताकत देनी है और शक्ति देनी है ताकि वो गति से हमारा सहयोग करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ा सके। भाइयों, मुझे पूर्ण विश्वास है, सोनीपत की सरदारी के ऊपर विश्वास है। अभी क्योंकि हमारी चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट 1-2 दिन में जारी होगी और जब 1-2 दिन में जारी होगी, भाइयों, कमल के फूल को हमने सोनीपत से खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करना है। मैं ये विश्वास आज सोनीपत की सरदारी को दिलाता हूं कि जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने अपने बेटे भाई के सिर के ऊपर रखी है, भाइयों, किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात काम
काम करूंगा। भाइयों, ये आप लोगों के बीच में आज मैं ये संकल्प लेकर के कहता हूँ। भाइयों बहनों, जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 10 सोच रहा था कि ये 10 वर्ष का हिसाब अगर मैंने दिया, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी भी वेंटिलेटर पे, फिर आईसीयू में चली जाएगी, ये बाहर नहीं आएगी। अगर हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। परंतु मैंने क्या काम किए हैं, किस गति से काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ। जो आने वाला चुनाव है, इस आने वाले चुनाव में और ज्यादा ताकत के साथ सोनीपत को मजबूत करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी समस्याएं थी, 56 दिन के अंदर जिस गति के साथ काम करने का प्रयास किया, और 56 दिन के अंदर जो जनता का और मुख्यमंत्री का मिलाप, जनता का और जो मुख्यमंत्री का गैप था, उसको कितना नजदीक करने का काम किया।